दोस्तों आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो शायद हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय। पढ़ाई करने के बाद भी जॉब मिलना नामुमकिन जैसा लगता है। लाखों नौजवान रोज सुबह अखबार खोलकर पढ़ते, मोबाइल में जॉब पोर्टल चेक करते, रिज्यूम भेजते हैं, लेकिन जवाब बस यही आता है, हम आपसे संपर्क करेंगे। जरा सोचिए, 4 साल की डिग्री, लाखों रुपए की फीस, दिन रात की मेहनत, अंत में हाथ आता है सिर्फ इंतजार और टेंशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है भारत के लगभग 80%, मेरे भाई 80% युवा, यंग जनरेशन बेरोजगार है या फिर अपनी स्किल के हिसाब से सही नौकरी नहीं मिल पा रही है। किसी को जॉब बीच में चली जाती है मेरे भाई, किसी को अपने अकॉर्डिंग मनपसंद की नौकरी नहीं मिलती, कोई इंटर्नशिप के बाद भी परमानेंट नहीं हो पाता, कोई कम सैलरी में मन मारकर काम कर रहा है। दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारे आसपास के लोग, शायद आपके दोस्त, आपका भाई हो सकता है, आपका मिलने वाला रिश्तेदार हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो। ऐसे माहौल में दिमाग एक ही ख्याल आता है, आप कुछ अपना करना पड़ेगा वरना पूरी जिंदगी दूसरे के भरोसे निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये ख्याल आता है, दूसरा डर सामने खड़ा हो जाता है, शुरू कैसे करें, लाखों का कैपिटल कहां से लाए, कौन सा आइडिया चलेगा। और यही डर ज्यादातर सपनों को, सोच को मार देता है, खत्म कर देता है, फिनिश कर देता है। आज इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आया हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। लेकिन दोस्तों अगर आप भी इस डर से जूझ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण है। आज मैं आपको ऐसे 6 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिन्हें कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ में, लो इन्वेस्टमेंट के साथ में आप अपने एरिया में, अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। ना पैसा है ना नौकरी है, ये 6 बिजनेस आइडिया, यदि आप अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, तो भी आप इन धंधों को कर सकते हो, अपने इलाके में, अपने एरिया में कर सकते हो, जिन्हें आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। और ये आइडियाज प्रैक्टिकल है और मेरे भाई आज के समय में हिसाब से ये बिल्कुल फिट है। सबसे बड़ी बात, इनमें से आप धीरे धीरे अपनी जॉब वाली टेंशन से आप बाहर निकल सकते हो। और शानदार बिजनेस आइडिया, इसलिए ध्यान से देखना और ध्यान से। इनमें से कई तो ऐसे हैं आप बिना कोई बड़ा पैसा लगाए सिर्फ स्किल और स्मार्टनेस से शुरू कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए ये 6 बिजनेस आइडिया जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये जो 6 बिजनेस आइडियाज ये कभी बंद होने वाले नहीं है, जीवन भर चलने वाले मेरे भाई। ना पैसा है ना नौकरी है, ये 6 बिजनेस आइडिया आप अभी से शुरू कर सकते हो, अपने इलाके में शुरू कर सकते हो। अनपढ़ हो, बेरोजगार, महिला, पुरुष, कैसे भी व्यक्ति हो तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना क्योंकि बहुत काम की वीडियो होने वाली है। ये 6 लो इन्वेस्टमेंट के साथ में स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो जीवन में कभी बंद नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से देखना। बिजनेस आइडिया नंबर 1, कम्युनिटी फूड स्टोर। मेरे भाई जो बिजनेस जो ये है, जो फूड स्टोर होता है, आप जानते हो कम्युनिटी फूड स्टोर, ये धंधा आज के टाइम में बहुत अच्छा चलता है। दोस्तों जरा सोच के देखो, सुबह 7 बजे ऑफिस जाने वाले जल्दी जल्दी निकल रहे, बच्चे स्कूल की बस पकड़ रहे, गली के कोने में एक छोटी सी दुकान खुली है, वहां से ताजा दूध की खुशबू, ब्रेड की महक और गर्म पोहे की भाप निकल रही है। लोग वहां रुकते, कोई ब्रेड पाव ले रहा है, कोई नाश्ता पैक करवा रहा। बताओ ये जगह कभी खाली कैसे रह सकती है? खाना तो रोज चाहिए ने, यही इसी आइडिया की असली ताकत है। फूड स्टोर की ये एक ऐसा ताकत है जो छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो, बड़े लेवल से कर सकते हो। कम्युनिटी फूड स्टोर, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, ना कोई जटिल सेटअप, बस मोहल्ले के मार्केट में या सोसाइटी के गेट के पास 8 बाई 8 की जगह ले लो, थोड़ा सा स्टॉक रखो मेरे भाई। 8 बाई 8 की जगह ले सकते हो आप, 8 बाई 8 की, 8 बाई 8 की जगह से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आप सोचिए, दूध, ब्रेड, अंडे, साथ में 2-3 घर के बने आइटम, स्टार्टिंग में बस नॉर्मल सा बता रहा हूं मेरे भाई, कम से कम बता रहा हूं। इसको आप 70K से लेके 100K के बीच में आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। 1 लाख के बीच आराम से शुरू कर सकते हो। मार्जिन की बात करें तो मेरे भाई इसमें कम से कम मार्जिन जो मिलेगा आपको 30 से 60% तक आप मार्जिन बना सकते हो। प्रॉफिट
मार्जिन निकाल सकते हो। रोज अगर 4,000 की सेल कर ली जाए तो आपका 1,000, 1,500, 2,000 रुपये पक्के हैं। सबसे मजेदार बात, इसमें आप अपना पर्सनल टच डाल सकते हो, घर के बने आइटम्स डाल सकते हो जैसे, और नॉर्मल सी बात है कि जैसे व्हाट्सएप पर फ्री ऑर्डर ले सकते हो। ऑफिस वालों के लिए मंथली टिफिन प्लान बना सकते हो। साफ सफाई और बढ़िया पैकेजिंग आपकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंटिंग होगी। एक गरमपाल नाम का लड़का था मेरे भाई, इसकी कहानी बता देता हूं। जो गरमपाल था ये बिल्कुल इसकी हालत खराब थी। ध्यान से समझना, ये कहानी आपके जीवन को बदल सकते है। उसकी जॉब चली गई थी, उसने बस 3 चीजों की शुरुआत की थी, पोहा, पराठा और सैंडविच। मेरे भाई इसने 3 चीजें बनाई थी। पहला तो बनाया था पोहा, और दूसरा बनाया पराठा, ध्यान से समझना, और तीसरा होता है सैंडविच। ये जो सैंडविच होता है, ये 3 चीजें इसने शुरुआत करी थी। एक पहले महीने में 40 से 50,000 की सेल हुई। आज वो दुकान 1.5 लाख रुपए महीने तक कमा रहा है। सोचो, छोटी सी जगह, रोज की डिमांड, लगातार कस्टमर। अगर आप जल्दी कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो इससे आसान और पक्का आइडिया मिलना मुश्किल है आज के जमाने में। इस पर जरूर फोकस करना। आप देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है खाने पीने वाला बिजनेस सबके बस की बात नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसमें फिजिकली दुकान की झंझट ना हो, तो अगला आइडिया आपका जीवन बदल सकता है। आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, लोकल डिलीवरी एंड पिकअप सर्विस। आपको दूसरा जो आइडिया है, जो लोकल डिलीवरी पिकअप सर्विस, ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। पिकअप सर्विस, ये जो आइडिया है, ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। आप ध्यान जरा सोच को, आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन होती है कौन डिलीवरी का इंतजार करे, कौन पैकेज लेने घर बैठे। कभी कोई घर पे नहीं होता, कभी सामान स्टोर पे पड़ा रहता है। मेरे भाई ध्यान से समझना, बहुत काम की, यहीं पर आपका एंट्री ले सकते। आपका काम होगा लोगों के लिए चीजें लाना और ले जाना है। सिंपल है, लेकिन जबरदस्त डिमांड है। किसी को मेडिकल स्टोर से दवाइयां चाहिए, किसी को ऑनलाइन ऑर्डर पिकअप करना है, किसी को कपड़े ड्राई क्लीनर से मंगवाने। मेरे भाई ध्यान से समझना, जो चीजें मैं बोल रहा हूं बहुत काम की है। लोग खुद जाने से बचते हैं। अगर जब आप ये झंझट उनके लिए कर दोगे, लोग खुद जाने से बचते हैं, आप ये प्रॉब्लम सोल्व उनके लिए कर दोगे, तो पैसे देने में कोई पीछे नहीं हटेगा। और शुरुआत करने के लिए बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है, एक स्कूटी या बाइक या साइकिल ही काफी है आज के जमाने में। आप चाहे तो एक मोटरसाइकिल से आप शुरू कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, बस एक व्हाट्सएप नंबर और एक सोशल मीडिया पेज बना दो। लोग आपको मैसेज करेंगे, भाई ये पैकेज पिक कर दो, भाई यहां से सामान डिलीवर कर दो। आप कमाई की बात करें तो मान लो आप हर डिलीवरी में 50 से 100 रुपए चार्ज लेते हो। नॉर्मल से बता रहा हूं, 50 से 100 रुपए चार्ज लेते हो नॉर्मल, और आप 20 से 25 डिलीवरी देते हो। मेरे भाई कितनी 25 डिलीवरी, 100 गुणा आप 25 से करते हो तो 2500 रुपए बनता है आपका। मान लीजिए आप खूब लगाओ, आपका 1000, 1500 को पेट्रोल मान लो 1000, 2,000 रुपये फिर भी आप महीने के निकाल सकते हो। महीने का मतलब आराम से आपका 30-40 हज़ार रुपये बना सकते हो आसानी से। और आप बड़े लेवल पे करते हो तो 70 से 80 भी जा सकता है मेरे भाई। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। पुणे ने अमित से लॉकडाउन में ये सर्विस शुरू की थी। पहले दिन 5 से 6 डिलीवरी हुई थी। आज वो टीम के साथ रोज 70 से 80 डिलीवरी करता है और महीने के 1 लाख तक आसानी से बना लेता है। जरा सोचो, बिना दुकान, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस और भरोसा, लोगों का समय बचाओ, उनका काम आसान करो, बदले में कमाई सीधी आपकी जेब में। अगर आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें तुरंत और कम पैसों में शुरू करें, मेरे भाई ध्यान से समझ लो क्या जा सकता है। ये आइडिया सच में आपका गेम चेंजर हो सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। आप देखो दोस्तों, डिलीवरी वाला आइडिया इसलिए दमदार है क्योंकि इसकी डिमांड कभी जीवन में खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें मैदान में भागदौड़ कम हो, दिमाग और क्रिएटिविटी ज्यादा चले, तो अगला आइडिया ध्यान से सुनना। आपका दिमाग का बल्ब जल जाएगा और दिमाग की बत्ती जल जाएगी मेरे भाई। साथियों, बिजनेस आइडिया नंबर 3, माइक्रो इन्फ्लुएंसर एजेंसी। माइक्रो इन्फ्लुएंसर एजेंसी क्या होती है? जैसे कि मैं भी एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हूं। माइक्रो सर एजेंसी अर्थात जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं मेरे भाई, माइक्रो इन्फ्लुएंसर एजेंसी। यदि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड नॉलेज रखते हो, टैलेंट रखते हो, इसकी जानकारी रखते हो, तो आप छोटे छोटे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। सोच कर देखो, आज हर ब्रांड, चाहे कपड़े का हो, कैफे का हो, कोई नया स्टार्टअप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। पहले लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ों देकर
ऐड करवा देते। आप ब्रांड्स का पता चल गया है कि छोटे छोटे क्रिएटर जिन्हें हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर कहते हैं, लोगों पर ज़्यादा असर डालता है क्योंकि उनके 5,000, 20,000, 30,000, 40,000 फॉलोवर होते हैं जो सच्चे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनका कनेक्शन पर्सनल होता है, उनकी बातें लोग सुनते हैं, मानते समझते, ब्रांड को यही फायदा मिलता है। आपका काम होगा इन छोटे छोटे क्रिएटर को एक जगह लाना है, एक जगह कलेक्ट करना है, ब्रांड उनके साथ कनेक्ट करना है, ब्रांड्स को उनके साथ कनेक्ट करना है। मतलब आप दोनों के बीच में पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। ब्रांड को क्रिएटर चाहिए, क्रिएटर को डील चाहिए, आप ये मैच कराओ, बीच का कमीशन आप अपनी जेब के अंदर डाल सकते हो मेरे भाई, आप अपनी जेब में डाल सकते हो और अच्छा खासा महीने का निकाल सकते हो। शुरुआत के लिए जरूरत है आपका मोबाइल, थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज्ञान, ध्यान से समझना, नेटवर्किंग की आदत, इंस्टाग्राम पे छोटे क्रिएटर से कनेक्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फिर लोकल ब्रांड और छोटे छोटे स्टार्टअप से बात करो और आप इससे अच्छा खासा महीने का निकाल सकते हो। और उन्हें बताओ कि आप उनके प्रोडक्ट को लोकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर के जरिए प्रमोट कर सकते हो, बताते हो कमाई कैसी होगी। मान लो एक ब्रांड एक कैंपेन के लिए 10,000 रुपये लेता है, आपने 5 कस्टमर को जोड़ा, उन्हें 7,000 रुपये दे दिए, 3,000 आपका कमीशन हुआ। जैसे क्लाइंट बढ़ते जाएंगे तो ये कमीशन महीने का 50,000 से लाख तक जा सकता है मेरे भाई, आप महीने का अच्छा खासा निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए मुंबई की साक्षी ने कॉलेज में ये काम शुरू किया, पहले महीने 2 ब्रांड से 10 क्रिएटर के साथ में काम लिया, 20,000 कमाए। आज उसकी छोटी सी एजेंसी 50+ क्रिएटर के साथ महीने का 2 लाख तक बिलिंग करती है। सोचो जरा, ना दुकान का खर्चा, ना बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट, बस स्मार्ट सोच। आप सोचिए, इतना शानदार काम मेरे भाई आप सपनों में नहीं सोच सकते हो। आपको एक ब्रांड के बीच में डील करानी है, क्रिएटर और ब्रांड के बीच में एक आपको ब्रिज बनना है। अर्थात जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जो मुंबई की साक्षी थी वो कॉलेज में शुरू किया था, शुरुआत में भाई 20,000 कमाए थे, लेकिन आज वो 50+ क्रिएटर के साथ काम कर रही है और 2 लाख तक बिलिंग कर रही है। जरा सोचो, ना दुकान है, ना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बस स्मार्टफोन और नेटवर्किंग और सोशल मीडिया की समझ है। अगर आप लोगों से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, डील करने का मजा आता है, तो ये आइडिया आने वाले सालों में सोने की खान साबित हो सकता है। आप देखो दोस्तों, माइक्रो इन्फ्लुएंसर एजेंसी का खेल मजेदार है, लेकिन हर किसी को सोशल मीडिया में दिलचस्पी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमीन से जुड़े हुए काम करना चाहते, जहां मेहनत ज्यादा हो पर पैसा भी रियल हो, रोज दिखे। अगर आप उन्हीं में से हो तो अगला आइडिया आपको हैरान कर सकता है, हैरान कर देगा। बिजनेस आइडिया नंबर 4 नंबर का बिजनेस आइडिया मेरे भाई ध्यान से समझना, ये होता है वेस्ट कलेक्शन सर्विस। मेरे भाई वेस्ट कलेक्शन सर्विस क्या होती है, ध्यान से समझना। वेस्ट कलेक्शन सर्विस, वेस्ट कलेक्शन सर्विस, जरा सोच के देखो, हर मोहल्ला, हर अपार्टमेंट, हर दुकान रोज कचरा निकालती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सही तरीके से कचरा डिस्पोज नहीं कर पाते। कभी सफाई वाला नहीं आता तो कभी गंदगी फैलती है, तो कभी रिसाइकल होने वाला सामान वैसे ही डंप हो जाता है। डंप का मतलब पड़ा रह जाता है। मेरे भाई ध्यान से सुन ले मेरे भाई, जो मैं आपको बोलने वाला हूं, यहीं पर आपकी एंट्री होती है। आपका काम होगा लोगों के घर, ऑफिस, दुकान से सही तरीके से कचरा इकट्ठा करके ना, और उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटना, प्लास्टिक, मेटल, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर रिसाइकल करके यूनिट स्क्रैप डीलर को बेचना। अब आप सोच रहे होंगे कचरे से पैसे कैसे? दोस्तों ये तो गेम है। प्लास्टिक, मेटल, ई वेस्ट जैसी चीजें इसके मार्केट में अच्छे दामों पर बिकती है मेरे भाई, अच्छे खासे पैसे आप निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए प्लास्टिक का भाव 25 से 30 रुपए किलो तक है, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट इससे भी ज्यादा हो सकता है। मतलब आप एक नेटवर्क जम गया तो महीने के 40 से 50,000 बड़े आराम से निकाल सकते हो। शुरुआत में आपको चाहिए बस एक छोटे ट्रॉली रिक्शा या सेकंड हैंड पिकअप वैन, जो नॉर्मल सा बता रहा हूँ 20-30,000 में आपको मिल सकती है दोस्तों, और 3 बड़े ड्रम बैग। व्हाट्सएप या क्लाइंट के जरिए मोहल्ले में अनाउंसमेंट कर सकते हो, जो स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर होता है, अनाउंसमेंट करके आप घर घर कचरा कलेक्ट कर सकते हो। एक ऐसा काम है जिसको हर व्यक्ति कर सकता है, काम पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। लोकल आप कॉल करेंगे, आप जरा कचरा उठाएंगे, क्लीनिंग फीस लेंगे, स्क्रैप बेचकर अलग से कमाओगे। दिल्ली के करण ने ये काम कोरोना के बाद शुरू किया था। शुरुआत में बस 2 सोसाइटी का कवर करता था, आज उसके पास 8 कॉलोनियां, एक छोटी सी टीम, महीने की 1 लाख तक की इनकम बनाती है। अब जरा सोचो,
कचरा जो लोगों के लिए परेशानी है वही आपके लिए कमाई का सौदा बन सकता है, कमाई का सोना बन सकता है। ना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ना महंगे टूल्स, बस थोड़ी हिम्मत, थोड़ी मेहनत, साफ सुथरी सर्विस, पर्यावरण भी बचेगा और जेब भी भर जाएगी। साथियों, बिजनेस आइडिया नंबर 5, रीसेलिंग बिजनेस। मेरे भाई 5वां नंबर का है अपना रीसेलिंग बिजनेस। क्या होता है ध्यान से समझना। रीसेलिंग बिजनेस, ये जो धंधा है बहुत अच्छा है। रीसेलिंग बिजनेस, इसको आप कैसे शुरू कर सकते हो ध्यान से समझो। दोस्तों, कचरा उठाने वाला आइडिया थोड़ा हटके था, लेकिन मान लो आपको ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं करनी, ना कोई दुकान खोलनी, बस मोबाइल से ही कुछ ऐसा करना है जिससे हर दिन ऑर्डर आए, पैसा बने। तो अगला आइडिया, ये आइडिया आपके लिए बहुत शानदार है। सोच कर देखो, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है फिर भी आप कैसे बेच सकते हो मेरे भाई, कैसे सेल कर सकते हो, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। आपके पास गोदाम नहीं है फिर भी आपका स्टॉक तैयार रहेगा। सबसे बड़ी बात है, पहले से लाखों का इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। ये रीसेलिंग बिजनेस काम बहुत सिंपल है। आपको बस होलसेलर या सप्लायर से प्रोडक्ट की फोटोज और डिटेल लेनी है, उन्हें अपने नाम से सोशल मीडिया पर लिस्ट करना है और लोगों को समझाना है। सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, नॉर्मल सा तरीका है। जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम पर कोई कस्टमर आपके पास ऑर्डर करेगा, आप वही ऑर्डर सप्लायर को फॉरवर्ड कर दोगे, प्रोडक्ट सीधा सप्लायर कस्टमर तक डिलीवरी कर देगा। आपका प्रॉफिट होगा सप्लायर प्राइस और आपकी सेलिंग प्राइस का फर्क। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी टी शर्ट जैसे मैंने पहन रखी है, होलसेल रेट इसकी 1500 रुपये, आपने उससे अपने पेज पे 2000 रुपये में लिस्ट कर दिया। कस्टमर ने ऑर्डर किया, ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। कस्टमर ने ऑर्डर किया, सप्लायर ने सीधा पार्सल भेजा और 1500 रुपये अपने पास और बाकी 500 आपको क्लीन प्रॉफिट। ना स्टॉक की टेंशन, ना डिलीवरी का झंझट, बिल्कुल सीधा सिंपल सा आसान से काम है। आप अपने एरिया में, अपने इलाके में ये धंधा शुरू कर सकते हो। शुरुआत करने के लिए बस चाहिए एक स्मार्टफोन, अच्छी फोटो एडिटिंग और कैनवा जैसे प्री ऐप, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा समय। इंडिया में मीशो है, ग्लो रोड है, शॉप वन जैसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप आसानी से सप्लायर से कनेक्ट हो सकते हो, लोगों से जुड़ सकते हो। एक बार जरूर ध्यान देना, जयपुर की अनुष्का ने यह काम कॉलेज के दौरान शुरू किया था। बस वो अपने दोस्त और रिश्तेदारों को कपड़े, होम डेकोर आइटम्स रीसेल कर देती। पहले महीने 8 से 10 हजार का प्रॉफिट हुआ, 3 महीने में 40 से 50 हजार तक पहुंची। और सबसे अच्छी बात यह, बिजनेस आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह से कर सकते हो। जितना आपके पास समय है उतना ज्यादा आपका अर्निंग होगा, प्रॉफिट होगा। जितना ज्यादा ऑर्डर उतनी ज्यादा कमाई। कोई कैंप नहीं, बस आपकी मेहनत मार्केटिंग स्किल पर डिपेंड करती है मेरे भाई। सिंपल सा आसान सा काम है। अगर आप ऐसा बिजनेस चाहते हो जिसमें नो रिस्क और लो इन्वेस्टमेंट, अनलिमिटेड ग्रोथ हो, तो रीसेलिंग आज की शुरुआत कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 6, वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो। भाई ये स्टूडियो वाला जो बिजनेस है वर्चुअल, मेरे भाई ये ध्यान से समझना, वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो। मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं इसको, वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो। शॉर्ट में मैंने डाला है इसको VRS, वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो। दोस्तों, रीसेलिंग वाला आइडिया तो मजेदार था, फुल ऑनलाइन बिना झंझट के। लेकिन मान लो आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जो लोगों को वाह करने पर, कहने पर मजबूर कर दे, जहां टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, बिजनेस तीनों का तड़का एक साथ लगे, तब आता है अगला धमाकेदार आइडिया। जरा आंख बंद करके सोचो, आप अपने कमरे में बैठे हो लेकिन VR हेडसेट पहनते ही आप सीधे ताजमहल के सामने खड़े हो जाते हो, चांद की सतह पे घूम सकते हो, किसी बड़ी कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, आज के टाइम का बिजनेस है वो भी बिना असल में वहां पहुंचे। यकीन मानो, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, साइंस फंक्शन नहीं है, ये एक वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो का जादू है। आज के समय में लोगों को सिर्फ वीडियो देखना नहीं चाहते मेरे भाई, वीडियो सुनना नहीं चाहते, ध्यान उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए। VR वही होता है ऐसा अनुभव जिसे देखकर लोग बार बार आए। आप एक छोटा सा VR सेंटर खोल सकते हो जहां लोग हेडसेट पहनकर गेम खेले, दुनिया घूमे, रोलर कस्टमर राइड ले, कोई भी एडवेंचर ट्रिप का मजा ले। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है, स्कूल है। VR बेस्ट लर्निंग दा दिलचस्प दिखा रहा है। सोचो, बायोलॉजी पढ़ते वक्त बच्चे सीधे दिल के अंदर जाकर हार्ट बीट की देख पाए या हार्ट को देख पाए, या हिस्ट्री क्लास में 1857 की क्रांति लाइव एक्सपीरियंस कर पाए। कॉर्पोरेट कंपनियों में VR ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्च कर रही है मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे फायर सेफ्टी, ड्रिल मशीन ऑपरेशन या सेल्स प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस। शुरुआत में हाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे VR कम से कम 20 से 25 हजार प्रति पीस। एक अच्छा पीस सेटअप के लिए स्टूडियो को 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। नॉर्मल से बता रहा हूँ, 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है, धमाकेदार है, जो कस्टमर हर सेशन के लिए 200 से 500 तक आसानी से देता है। इवेंट, मॉल्स, स्कूल प्रोग्राम्स के लिए बस VR बैन
बनाकर आप आउटडोर एक्सपीरियंस भी दे सकते हो। पुणे के आर्यन ने बस ये 3 हेडसेट और एक रेंटेड रूम से शुरुआत की थी। पहले महीने में 40,000 की कमाई की, 6 महीने में उसके अपनी वैन लॉन्च कर, आज उनकी बुकिंग महीना पहले ही फुल हो जाती है। दोस्तों दुनिया में अब एक्सपीरियंस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। आप भी वीआर से एक कदम रखोगे, कल वही इस मार्केट का किंग कहलाएगा। अगर आपके अंदर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का शौक है तो वर्चुअल रियलिटी स्टूडियो आपकी अगली बड़ी छलांग हो सकती है। ये बस कुछ आइडियाज थे, लेकिन असली गेम आपके पहले कदम से शुरू होता है। याद रखो, बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी नहीं चाहिए, बस बड़ा सोच करने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि मौका हमेशा तैयार लोगों के साथ देता है मेरे भाई। जो रेडी होते हैं वो लोगों का देता है। दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप में से आपको ये कौन से बिजनेस आइडिया अच्छे लगे, कौन सा आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर अपनी राय देना। आप यदि कमेंट करोगे तो डेफिनेटली उस पर पूरी विस्तार से बड़ी वीडियो आपको बना दूंगा। और ए से लेके जेड तक कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। एक छोटा सा निवेदन करूंगा, कहां से आप हमारी वीडियोस देख रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। आज इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, नमस्कार, जय हिंद।